हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू प्रेजेंटेशन जिसमें हम सीखने वाले हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना। तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हम पहले देखते हैं, उसको कंपेयर करेंगे हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन से और सीखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 6 है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 5। 5 तो आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मान लीजिए 1 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 लेंगे, ये इसकी वैल्यू 16 होगी, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 होगा। ओके उसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ की प्लेस वैल्यू, यहाँ से एक वैल्यू कम हुआ और वो यहाँ पे 10th 16 बनाया, मतलब यहाँ पे 10 ऐड हुआ ना, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन में। जैसे 0 - 0 = 0, ये तो सिंपल है। 1 - 0 = 1 या 1 - 1 = 0, ये तो सिंपल है। मगर कॉन्सेप्ट आता है 0 - 1 के केस में क्या होगा। तो 0 - 1 के केस में क्या होगा, जब ये सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहा है, तब हम यहाँ से एक जो है बोरो करेंगे, 1 बोरो करेंगे, उधार लेंगे और इसको बनाएंगे 1 0 - 1। 1 0 की कोड वैल्यू क्या है डेसिमल में, 1 0 को 2 है, 2 - 1 = 1, इसलिए 1 0 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। होप इट इज क्लियर। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या निकला कि 1 0 जब सब्ट्रैक्ट होगा 1 से तब आएगा 1। तो आइए हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 1 0 1 1 0, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 1 1 0 से। पहले हम इजी का कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यह 0 0 0 1, कैसे 0 0 - 0 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1। ओके, तो इसमें आइए जिसमें बोरो की ज़रूरत हो हमें, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए 0 में से 1 जा नहीं सकता, तो 1 बोरो करना पड़ेगा। तो इस 1 को हम यहाँ ले आएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0। यहाँ कितना बचा 0। क्लियर। 1 0 में से बन गया, 1 0 में से बन गया, कितना बचा 1। क्लियर। यहाँ 1 बोरो चला गया था तो 0, 0 में से 0 गया, 0 - 0 0 - 0 = 0, 1 - 1 1 - 1 also = 0, 0 - 1 0 - 1 ये वाला केस हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1 बोरो करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 0। 1 0 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 0 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0 1। कैसे आई, 1 0 की वैल्यू 2 होती है, उसमें से 1 गया तो आया 0 1, तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ 1। और यहाँ हमने बोरो ले लिया था तो इसके यहाँ पे 0 बचा, तो 0 - 0 = 0। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। हम और एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 0 0 0 0 में से हमें 1 1 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए ये बोरो लेगा इससे, इसके पास भी नहीं है, ये गया इससे हायर वैल्यू के पास, इसके पास क्या वैल्यू है, इसके पास भी नहीं है, ये गया और हायर वैल्यू के पास, इसके पास भी नहीं है, ये गया यहाँ पे, तो इसके पास है वैल्यू, तो ये 1 यहाँ गया, तो यहाँ पे आएगा क्या वैल्यू, यहाँ पे आएगा वैल्यू 1 0। अब 1 0 में से फिर इस इधर जाएगा तो यहाँ कितनी वैल्यू बचेगी। देखिए 1 0 एक्चुअल वैल्यू क्या है 2 है, 2 में से एक वैल्यू इधर ले रहा है, इसको LSB की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 1 और यहाँ पे बचेगा 1 0। होप इट इज क्लियर। फिर देखिए वही कॉन्सेप्ट आगे भी चलेगा। 1 0 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 2 डेसिमल में। अब 2 में से एक तो इसको हमें को देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 है, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। उसी तरीके से यहाँ पे भी
1 0 आया, यहाँ पे भी जब इसको आगे इधर वैल्यू ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी तो जाएगा वैल्यू 1 0, यहाँ बचेगा 1। तो ये 1 0 हुआ, तो 1 0 में से 1 गया, 1 0 मीन्स 2, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ बचा 1। यहाँ देखिए एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे क्या बचा, ले दे के 1 बचा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम और एक बार देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है, मान लीजिए ऐसा केस आया, एक 0 भी ले लेते हैं हम, ऐसा केस आया तो क्या होगा बाइनरी सब्ट्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट यहाँ हो नहीं सकता, तो हमें ये बंदा गया इसके पास कि वही सब्ट्रैक्ट करना है, हमें वैल्यू चाहिए, इसके पास भी नहीं है, ये फिर यहाँ गया, ये फिर यहाँ गया, ये फिर यहाँ गया, फाइनली यहाँ पे जाके वैल्यू इसको मिला। ये जब वैल्यू यहाँ आया तो ये वैल्यू अपने साथ लाया 1 0 की, यहाँ हो गया 0। ओके, यहाँ 1 0 की वैल्यू लाया, अब इसको इधर भी लौटाना है। अब 1 0 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू। अब 2 में 1 वैल्यू तो इसको लौटाना है, यूनिट वैल्यू, तो 1 पास कर दिया, तो इसके पास बचा कितना, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ बचा 1। फिर जब ये 1 पास किया तो ये जब प्लेस की वजह से ये शिफ्ट होकर जब यहाँ गया तब इसकी वैल्यू हो गई 1 0। ओके, यही कॉन्सेप्ट हो गया। तो 1 0 में से एक इसको 1 वैल्यू इसको और पास करनी पड़ेगी, तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ पास किया, जब यहाँ पास किया 1 तो इसकी वैल्यू होगी 1 0। फिर यहाँ बचा 1, अगर इसको 1 0 पास किया तो यहाँ बचा 1। वही कॉन्सेप्ट आगे भी चलता रहा। ओके, 1 0 में से 1 गया तो बचा 1, 1 0 की एक्चुअल वैल्यू 2 है, 2 में 1 गया, बचा 1, वही 1 यहाँ लिखा। अब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे क्या बची, ले दे के बचा 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0। तो आपका आंसर। होप आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।